अच्छा, जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये आपने ऑब्ज़र्व तो कई दफ़ा की होगी। लेकिन इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बताऊँगा। लोग अक्सर पहली रिक्वेस्ट को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो दूसरी रिक्वेस्ट को मान लें। रिसर्चर्स के ग्रुप ने एक स्टडी की। वो एक यूनिवर्सिटी में गए और स्टूडेंट से कहा कि कुछ टीनेजर्स हैं जो कि क्राइम्स के सिलसिले में जेल में कैद हैं। क्या आप अगले 2 साल के लिए हर वीक में 2 घंटे जाके उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? अब ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी, तो किसी ने भी हामी नहीं भरी। कुछ देर के बाद रिसर्चर्स ने उन्हीं स्टूडेंट से कहा, अच्छा क्या आप एक दफ़ा जाके उन बच्चों को अपने साथ ज़ू ले जा सकते हैं? अब ये एक छोटी-सी रिक्वेस्ट थी, तो कई लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। हुआ ये कि जब स्टूडेंट से डायरेक्टली ज़ू वाली रिक्वेस्ट की गई, तो रिस्पॉन्स सिर्फ 17% था। और जब बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये ज़ू वाली छोटी रिक्वेस्ट की गई तो रिस्पॉन्स 50% हो गया, यानी पहले से 3 गुना बढ़ गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसे डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं और ये रेसिप्रोसिटी पे काम करती है। हमारा दिमाग ये समझता है कि अगले बंदे ने अपनी डिमांड कम कर ली है, तो मुझे भी कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। हालाँकि पहली रिक्वेस्ट सिर्फ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। आप शॉपिंग के लिए गए, दुकानदार ने आपको ₹15,000 वाला सूट दिखाया। आप मना कर देते हैं कि भई ये मेरे बजट से बाहर है। फिर वो आपको ₹9,000 वाला सूट दिखाता है। अब अगर वो डायरेक्टली आपको 9,000 वाला सूट दिखाता है तो आप यहाँ भी कह सकते थे ये थोड़ा-सा महँगा है। लेकिन जब 15,000 के बाद दिखाया है तो अब आपको ये प्राइस रीज़नेबल लगेगी। ऑफ़िस में एक कॉलीग आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यार वीकेंड पे पूरा दिन मेरी कुछ हेल्प कर दो। आप मना कर देते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा सिर्फ़ 2 घंटे के लिए आ जाना, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस पे मान जाएँगे। तो ये ज़हन में रखना है, अगली बार जब कोई बंदा बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कोई छोटी रिक्वेस्ट करे, तो आपने सोच समझ के जवाब देना है।